खुदावन के बाप बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप देख रहे हैं CR चैनल, जो आपका एक नहायत खूबसूरत शो लेके आया है जिसका नाम है ग्रो इन क्राइस्ट, जिसमें हम आपके बच्चों को मुख्तलिफ कहानियों और बाइबल के किरदारों के बारे में सिखाते और समझाते हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ जिसका अनवान है दाऊद। आज हम दाऊद नबी के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे कि वो कैसी शख्सियत है और खुदावन से मोहब्बत करने वाले थे या नहीं थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दाऊद नबी को खुदावन ने बहुत सी बरकत दी हुई थी। हम लोग आज जानेंगे कि उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि वो उनके दिल के मुताबिक है। खुदावन दाऊद नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, हालांकि अपने घराने में सबसे छोटे थे और खुदावन भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसी तरह अगर आप लोग खुदावन, प्यारे बच्चों, आप खुदावन के साथ चलेंगे तो खुदावन भी आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे और आपसे मोहब्बत करते हैं। वो आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में आपकी मदद करते हैं। इसी तरह खुदावन ने दाऊद नबी की बहुत मदद की ताकि वो बादशाह बन सके। उस दौर के एक बादशाह थे जिनका नाम था साउल। साउल जो था वो खुदावन से बिल्कुल नहीं डरता था और एक नाफरमान बादशाह था। तो खुदावन ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको तब्दील कर दूं, और खुदावन ने सोचा कि मैं यसी के किसी बेटे को बादशाह बनाऊंगा। और खुदावन को यसी के बेटों में से दाऊद पसंद आया, जो खुदावन से मोहब्बत करने वाला, उसे डरने वाला और उसके हुक्मों को मानने वाला था। सैमुएल नबी के दिल दिमाग में डाली कि तो यसी के बेटों में से किसी एक को मसा कर कि वो बादशाह बने, ताकि मेरे लोगों की अच्छी तरबियत कर सके, उन पर अच्छी हुक्मरानी कर सके। इसी सिलसिले में सैमुएल नबी ने एक ज़ियाफत बुलाई और उसमें से यसी और उसके बेटों को दावत दी कि वो आए और उससे मिले। और यसी बहुत फख्र से अपने सारे बेटों को लेके गया। और यसी का बड़ा बेटा इलियाब जो फौज में था, वो नहायत खूबसूरत था। और सैमुएल से देखा कि यही है जिसको खुदावन ने अपने लिए चुना है या बादशाह होने के लिए चुना है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो ज़ाहिरी चीज़ें देखता है, लेकिन खुदावन सोचों को, ख्यालात को देखता है। और खुदावन ने उसके दिमाग में डाला, उसे कलाम किया कि ये वो नहीं है जिसको मैंने चुना है। इसी तरह उसने यसी ने अपने अगले बेटों से उसको मिलवाया। इसी तरह 7 बेटे से मिल चुका था सैमुएल, लेकिन उसको खुदावन की रूह ने आगाह नहीं किया था कि बादशाह बनेगा। सैमुएल नबी इस बात की उलझन में था कि ये क्या मसला है कि खुदावन मुझे बता नहीं रहे कि कौन सा बेटा बादशाह बनेगा। तो सैमुएल नबी ने यसी से पूछा कि तेरा कोई और भी बेटा है? तो यसी ने कहा, हाँ, मेरा एक और बेटा है जिसका नाम दाऊद है, जो इस वक्त भेड़ बकरियों को लेके गया हुआ है। तो उसको सैमुएल नबी ने बोला कि जल्दी जा और उसको बुलवा, ताकि मैं उससे मिल सकूं और उसको मसा कर सकूं। क्या वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक था? प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे। तो खुदावन के रूह ने इसको गाइड किया और इसने यसी को बोला कि उसको बुलवा। यसी ने इसको बुलवाया और जब वो घर आया तो वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो उसकी हालत कुछ ठीक ना थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका लिबास नहायत गंदा हुआ था। इस हालत में भी वो खूबसूरत और मजबूत लग रहा था। और जब वो आया, वो दाखिल हुआ उस ज़ियाफत में, तो खुदा के रूह ने सैमुएल को बोला कि ये वही है जिसको मैंने चुना, तो उसको मसा कर ताकि ये इसराइल का बादशाह बने। और सैमुएल नबी ने उसको जैतून के तेल से मसा किया और वो बादशाह होने के लिए चुना गया। इसी तरह इसराइल में और फिलिस्तीनियों में जंग होती रहती थी। एक दफ़ा का जिक्र, इसी तरह एक दफ़ा उनकी जंग हो रही थी और यसी ने अपने सभी छोटे बेटे दाऊद को बोला कि तू जा और अपने भाइयों की खैर खैरियत मालूम कर, क्योंकि वो कितने दिनों से, कितनी देर से मुझे नहीं मिले और नहीं मैं जानता कि वो किस हालत में है। तो दाऊद ने अपने बाप की बात मानी, वो उसी वक्त गया और अपने भाइयों को मिलने गया ताकि उनकी खैर खैरियत के बारे में जान सके कि वो कैसे हैं। जब वो वहाँ गया तो वहाँ पर एक देवता की तरह एक शख्स था जिसका नाम जाति जूलिया था, जो खुदावन को और इसराइल को ललकार रहा था कि तुम्हारा खुदावन कहाँ है जो तुम्हारी मदद करे और तुम इस जंग को जीत सको। प्यारे बच्चों, जब खुदावन हमारी मदद करता है तो हम हर जंग में, वो दुनियावी जंग और रूहानी जंग, हम फतह पाते हैं। इसी तरह खुदावन ने दाऊद को गाइड किया, खुदावन की रूह ने दाऊद को गाइड किया कि तू इससे मुकाबला कर। जब उसने बादशाह के सामने ये बात रखी कि मैं इससे मुकाबला करूंगा, जो कि जूलियत दाऊद से बहुत बड़ा था, दिखने में ताकतवर और मजबूत था, और दाऊद उसके सामने बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि तू ये कैसे कर सकता है? वो तो एक देवता के जैसा इंसान है और इतना बड़ा, इतना ताकतवर है, और तू तो बिल्कुल कमजोर सा है, तुझे तो अभी तलवार चलानी नहीं आती, तो ऐसा काम कैसे करेगा? तो उसने बोला कि मुझे खुदा ने इस बात के लिए गाइड किया, जिस बात के लिए हमें खुदा गाइड करे हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारी तरक्की और कामयाबी का वसीला बनता है।
तो उसने क्या किया, उसने अपनी फलाकन ली जिसको हम लोग गुलेल कहते हैं, या पुराने वक्तों में बच्चे काफ़ी इस्तेमाल करते थे। फलाकन ली और 5 पत्थर लिए। उसे कोई तलवार, कोई नेज़ा कुछ नहीं लिया। उसे अपनी खेलने वाली चीज़ ली जिसको हम लोग फलाकन कहते हैं, गुलेल कहते हैं। उसमें 5 पत्थर लगाए और उसने एक पत्थर लिया और उसको घुमा के ज़ोर से मारा। वो जाके जाती जूलियत के माथे में लगा और जाती जूलियत बेहोश हो गया। जब जाती जूलियत बेहोश हुआ और वो नीचे गिर गया तो दाऊद नबी ने, या दाऊद ने उसकी तलवार लेकर उसको हलाक किया। सारे लश्कर या सारे इसराइली देख के बहुत परेशान हुए कि बच्चे ने उसको हरा दिया है। ये बच्चे की ताकत नहीं है, बच्चे की खासियत नहीं, ये हमारे खुदावंद की खासियत है जो कि हमारी मदद करता है, जो हमारे लिए राह तैयार करता है, जो हमारे लिए वसीला बनता है ताकि हम लोग फतह पाएँ। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि आप सबको ये कहानी समझ आई होगी, आप लोगों ने इसे बरकत पाई होगी। और मैं आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ। आप अपनी होस्ट सना को इजाज़त दें और अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो।